नमस्ते दोस्तों, आज फिर एक ले आया हूँ वीडियो ग्राफ का। उसमें फ्लड फिल ये सेम पिछला जो वीडियो देखा होगा, तो इसमें सिर्फ 10-15 मिनट में आप इजी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो। ये भी एक लीड कोड का इजी क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब सिंपल सेम ट्रिक यूज करेंगे। इसे हम दोनों तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बीएफएस और डीएफएस दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं। लाइक इन्होंने बताया यू आर गिवन एंड रेंज। लाइक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, जो बताया इन्होंने। हाँ, यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। देखो, उन्होंने क्या किया है, एक एक रो एंड स्टार्टिंग कॉलम दिया है। लाइक देखो, यहाँ पे इन्होंने एक स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम दिया है और एक कलर दिया है। एक कलर कोई भी हो सकता है और इस ग्रिड में कहाँ से कहाँ तक भी नंबर हो सकते हैं, इन्होंने ये बताया है। लाइक यहाँ पे नीचे जाके देखते हैं, इमेज ऑफ कलर कितने भी कहाँ से कहाँ तक भी हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये कलर दिया है। जो स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम है, स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम है, वो कॉलम को वो कॉलम के सारे नजदीक के सराउंडिंग नेबर्स को, जो भी सारे नोड्स है, नोड्स, उस सारे नोड्स को इस कलर से भर देना है। तो ये सिंपली आप बीएफएस से भी कर सकते हो और डीएफएस से भी, दोनों एल्गोरिदम से कर सकते हो। वो भी एकदम मतलब जो भी इजी तरीके से आप, इतना सिंपल वे से आप इतने ग्राफ को ये सॉल्व कर सकते हो। इसमें मैं आपको सिर्फ एक लॉजिक बताता हूँ। हम क्या करेंगे, पिछला वीडियो देखा नहीं होगा किसी ने, तो पिछला वीडियो जाके देख ले। अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा ये सिंपली ये कैसे वर्किंग करता है। लग जाते हैं हम हमारे माई व्यू बोर्ड पे। मैंने यहाँ पे एक 3x3 का एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे लाइक दिस, और एक सेम विजिटेड वाला बनाया, सेम विजिटेड वाला बनाएंगे। 3x3 का विजिटेड का बनाया मैंने यहाँ पे, ये विजिटेड वाला बनाया। अब मैं यहाँ पे से जो भी नंबर से वो ट्रैवर्स करके कलर ले लेता हूँ। स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम में उन्होंने वन बाय वन, मतलब इस जो भी सेल का कॉलम रो दिया है उन्होंने, और वो वहाँ पे जाते हैं। अभी मैं 2, स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम है उसका एस आर, स्टार्टिंग रो है 1, एस सी ए 1, और जो कलर है 2। लाइक और उन्होंने जो बोला है 1 1 1 1 1 1 0 0 2। अब ये स्टार्टिंग रो से जो भी नजदीक के सारे सेम एलिमेंट्स है, जो भी सारे सेम एलिमेंट्स है, वन सेम 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 है, ये जीरो सेम नहीं, ये जीरो सेम नहीं, ये स्टार्टेड सराउंडिंग के पूरे को कलर हमें 2 कर देना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक क्यू बनाएंगे। क्यू में ये यहाँ से जो भी सराउंडिंग के पूरे नेबर्स को ट्रैवल करेंगे, पूरे नेबर के ट्रैवल्स को, अगर वो कलर इक्वल टू नेबर इंडेक्स होता है, जो भी नेबर इंडेक्स का, जो भी हमारा करंट इंडेक्स है और ये जो नेबर नोड का इंडेक्स है, वो अगर सेम रहा, तो सिंपली क्यू में ऐड करेंगे। क्यू में क्या ऐड करेंगे, क्यू में एक नोड ऐड करेंगे और नोड में होगा, नोड में क्या रहेगा, नोड में रो एंड कॉलम रहेंगे, रो एंड कॉलम, 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 लाइक रो एंड कॉलम। और सिंपली एक नया इंटेजर, मतलब जो करंट होगा उसको भी करेंगे। और उन्होंने जो भी बोला है वो सिंपली एक नया भी सेंड कर सकते हैं आप, और एक डायरेक्टली जो भी करंट है उसमें भी सेंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये सारे जो भी जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, जब तक वाइल क्यू इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, तब तक ट्रैवल करते रहो। और तब तक पूरे जो भी सारे ये सारे रो कॉलम है, वहां पे जाके कलर को इंसर्ट कर दो। रो एंड मतलब जो भी ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम को कलर से भर दो। मैं इसके लिए एक नया आंसर एरे बनाऊंगा, जो विजिटेड टाइप, ये रहेगा विजिटेड वाला। इसको विजिटेड भी बोल सकते हैं, आंसर भी बोल सकते हैं। उस विजिटेड एरे में सेम ये सारे नंबर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर लूंगा, 1 1 1 1 1 0, ये पूरे कॉपी कर लूंगा। और ये रो कॉलम जब तक एम्प्टी नहीं होते, तब तक उस आंसर एरे में उनको अपडेट करके आंसर एरे रिटर्न करूंगा। ये सिंपली मेरा इंस्टीट्यूशन है। अब देखते हैं। आपको पिछला वीडियो देखा नहीं होगा, तो पिछला वीडियो देख लेना कि हम कैसे नोड क्लास बनाते और कैसे वो ट्रैवल्स करते, लाइक पूरे सारे नेबर्स को। और स्टार्टिंग रो से सिंपली हमें पूरे नेबर्स को ट्रैवल करना है, ना कि अलग को। अब यहाँ से स्टार्टिंग रो से स्टार्टिंग कॉलम तक हम कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक क्यू बनाएंगे, यहाँ पे भी एक क्यू बनाएंगे, क्यू ऑफ
मतलब इसी क्यू को यूज करेंगे, इसी क्यू को यूज करेंगे जो इनिशियली रहेगा। और जब तक वो एम्प्टी नहीं होता तब तक क्या करेंगे, उसमें ये सारे नोड्स भरते जाएंगे। right? ऐसा ही करेंगे ना, या पूरे इंडेक्स को ट्रैवल करेंगे, कैसे करेंगे देखो सोचना। अब हम ये स्टार्टिंग रो दिया है उन्होंने, हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग रो से एक वाइल वाइल का एक लूप लगाएंगे और एक क्यू बनाएंगे। जब तक क्यू में करंट जो भी ऐड है तब तक क्या करो आप, लूप चलाते रहो। ये आगे, अब हम यहाँ पे दो क्यू यूज करेंगे, मतलब जो दो क्यूज यूज करेंगे, एक हमारे इस ट्रैकिंग के लिए, और जो है ये सारे नंबर्स के लिए, जो सारे नंबर्स है यहाँ से सारे नंबर्स एम्प्टी होंगे और इस क्यू में जो भी आ रहा है उसमें भरे जाएंगे। तो हम टू क्यूज यूज कर रहे हैं और दो क्यूज यूज करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ आ गए यहाँ पर, अब कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इसके। हमें इनिशियली क्या चाहिए, हमें इनिशियली चाहिए एक विजिटेड एरे चाहिए, मतलब आंसर एरे। उसकी तो बाद में जरूरत पड़ेगी, बट उसकी एक कॉपी बना लेनी है हमें। और उसके बाद हमें एक टेम्प क्यू चाहिए, टेम्प क्यू चाहिए। उस क्यू से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखता हूँ मैं यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो मैं बनाऊंगा एक इंटीजर एरे आंसर, आंसर इक्वल टू न्यू इंटीजर एरे, और उसको सेम जो इमेज का लेंथ है उसको दूंगा int n इक्वल टू इमेज डॉट लेंथ। उसके बाद int m इक्वल टू, ये मैंने इमेज ऑफ 0 डॉट लेंथ, 0 डॉट लेंथ, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पे इस इंटीजर एरे में n और m साइज का, और यहाँ पे पूरा जो कॉपी है पूरा कॉपी कर लेंगे आंसर में। इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन n i प्लस प्लस, और इंटीजर j इक्वल टू 0, j से पूरा j लेस देन j प्लस प्लस। अगर आपको ये ऐसा नहीं करना है, आप सिंपली इसको इंटीजर एरे आंसर लाइक ये ऐसा भी कर सकते हैं। इंटीजर एरे आंसर इक्वल टू इमेज डॉट क्लोन, ये भी कर सकते हैं। अगर आपको सिंपली ये इनबिल्ट मेथड है, इनबिल्ट मेथड यूज कर लेंगे ट्रैवर्स करने से। अब हम एक क्यू बनाते हैं, क्यू ऑफ नोड, नोड क्लास ने बनाया हमने, क्लास नोड बना लेते हैं यहाँ से, क्लास नोड। अब इस नोड क्लास के लिए नोड क्लास क्यों जरूरत पड़ेगी, हमें ये रोज एंड कॉलम स्टोर करने, रो एंड कॉलम, एंड रो एंड कॉलम क्यू में स्टोर करने के लिए हमें, इस क्यू में स्टोर करने के लिए हमें रो एंड कॉलम की एक नोड क्लास लेनी है, लाइक। और ऐसे नोड के क्लासेस रहेंगे, उसका क्यू रहेगा, इसके लिए हमें नोड क्लास चाहिए। तो देखते हैं नोड क्लास बनाते हैं फास्टली। ये हमारी नोड क्लास है, इंटीजर रो, इंटीजर कॉलम, पब्लिक नोड, इंटीजर रो इक्वल टू इंटीजर कॉलम। ये आ गया हमारा इंटीजर रो एंड कॉलम, दिस डॉट रो इक्वल टू रो एंड दिस डॉट कॉलम इक्वल टू कॉलम। ये द कॉलम, ये हो गया हमारे नोड क्लास। अब इसकी क्यू ऑफ का नोड क्लास बनाते हैं हम, क्यू बनाते हैं, उसको नाम देते टेम्प इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, न्यू लिंक लिस्ट। ये बना गया हमारे एक नोड। इसमें इनिशियली हम जो डालेंगे वो स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम होगा। क्यों, हमें इस स्टार्टिंग रो से हमें स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ये पूरे जो भी एडजेसेंट है वो सेम वाले, उनको पूरे को ट्रैवल करना है। यस,
इसके लिए हमें एक विजिटेड एरे की भी जरूरत पड़ेगी, विजिटेड एरे की भी जरूरत पड़ेगी। कौन सा विजिटेड किया है, कौन सा विजिट नहीं किया है, ये ट्रैक करने के लिए हमें विजिटेड एरे की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक विजिटेड एरे बना लेता हूँ सेम साइज का, इंटीजर एरे विजिटेड, इंटीजर एरे विजिटेड इक्वल टू न्यू इंटीजर एरे n बाय m साइज का मैंने एक एरे बना लिया, उसमें इनिशियली 0 रहता है, राइट। अब मैं क्यू में ऐड करूंगा, क्यू डॉट ऐड न्यू नोड। अब ये आप पिछले वीडियो में देख सकते हो कैसे बनाया, क्या किया है नोड। और यहाँ पे मैं सिंपली एस स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम डाल देता हूँ, और जब तक लूप चलाऊंगा, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक मैं लूप चलाऊंगा। भाई क्यू इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता है तब तक आप लूप चलाते रहना। और यहाँ से मैं एक इंटीजर नोड, हमारा जो डेल्टा रो एंड डेल्टा कॉलम वाला जो मेथड है हम वो वहाँ पे यूज करेंगे। जो भी इंटीजर एरे डेल्टा हमने यूज किया था पिछले साइड वाले नोड्स को ट्रैवल करने के लिए, जैसे ऊपर वाला नोड्स, नीचे वाला नोड्स, ये ऊपर वाला नोड, नीचे वाला नोड, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये सारे नोड्स ट्रैवल करने के लिए आपको वो डेल्टा रो एंड डेल्टा कॉलम की जरूरत है। तो आप सिंपली इस एरे में जाएंगे। अब मैं यहाँ से नोड 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 निकाल लेता हूँ, नोड या नोड इन नोड इक्वल टू क्यू डॉट पोल, लाइक। और यहाँ से मैं इंटीजर रो इक्वल टू नोड डॉट रो इंटीजर कॉलम इक्वल टू नोड डॉट कॉलम, ये बना है। अब मैं विजिटेड को ट्रू कर दूंगा, यहाँ पे मैं विजिटेड ट्रू कर दूंगा क्योंकि हमने इस इंटीजर को भी, इस करंट सेल को विजिटेड कर दिया है। इंटीजर रो एंड कॉलम इक्वल टू 1, और मैं यहाँ पे मेरा वो डेल्टा रो एंड डेल्टा कॉलम वाला बना लेता हूँ, इंटीजर एरे डेल्टा रो इक्वल टू -1 + 0 + 1 एंड 0। अरे यार मैंने सारे ये लगा दी 0, और मैंने यहाँ पे इंटीजर डेल्टा कॉलम इक्वल टू 0 - 1 0 + 1, राइट। ये मैंने अब इस दोनों इंडेक्स को मिला के, ये दोनों इंडेक्स को मिला के ये मेरा होगा रो के लिए -1 के लिए, ये -1 के लिए जाएगा, ये 0 -1 के लिए ये लेफ्ट तरफ जाएगा, ये +1 के लिए ये आगे तरफ जाएगा, और ये +1 के लिए ये नीचे तक जाएगा। तो ये 4 डायरेक्शनल ट्रैवर्स करेंगे हम, इसे 4 डायरेक्शनल ट्रैवर्स कहते हैं। अब देखना, इसके बाद हमने जो नीचे वाला कोड लिखा है हम उसमें i से लेके 0 तक जाएंगे। फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस, i प्लस प्लस। और इफ अगर हमारा, अब यहाँ पे सबसे जरूरी बात है, जब हम इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जो वाली केस लिख रहे थे वो यही केस लिखने हैं हमें। इफ हमें पहले डी रो डेल्टा रो जो एक्सटर्नल रो है वो कैलकुलेट भी कर लेना है, रो प्लस डीसी ऑफ आई, dr ऑफ आई कैलकुलेट करना है। इंटीजर डी कॉल मतलब डेल्टा कॉलम इक्वल टू हमें कॉलम प्लस डीसी ऑफ आई को कैलकुलेट कर लेना है। और इफ हमारा डी रो एंड डी कॉलम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंदर होना चाहिए, एंड डेल्टा रो हमारा 100% n में अंदर होना चाहिए। उसके बाद कॉलम के बारे, डी कॉलम हमारा 100% ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो भी 0 के आगे होना चाहिए, 0 के आगे। और डी कॉलम जो भी हमारा वो लेस देन m होना चाहिए। और अब आएगा इसमें मतलब विजिटेड हमेशा 0 होना चाहिए, विजिटेड ऑफ डी रो एंड डी कॉलम इक्वल टू हमेशा 0 होना चाहिए, विजिटेड नहीं होना चाहिए। एंड जो भी हमारा इमेज आ रही, इमेज ऑफ डी रो एंड डी कॉलम इक्वल टू हमेशा जो भी इमेज ऑफ स्टार्ट रो एंड स्टार्ट कॉलम जो मिल रहे वही होनी चाहिए, स्टार्टिंग वाली होनी चाहिए। जो 0 है ये स्टार्टिंग वाला मेल है, ये सब जगह होना चाहिए।
तो हमें स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा कुछ हुआ तो क्यू डॉट एड में क्या करो आप, न्यू नोड ऐड कर दो, न्यू नोड ऐड कर दो और उस नोड को नाम दे दो एस आर डी रो डी कॉलम। अब आपने क्या किया, इतना करने तक आपने ना ये सारा जो क्यू था, ये सारा क्यू था, इसमें एक आपको भरना है। तो वो कैसे भर रहे हैं आप, एक क्यू ट्रैवल करके, और वो क्यू कैसे ट्रैवल कर रहे हैं आप, ये व्हाइल क्यू करके। अब मैं और एक क्यू बना लेता हूँ जो कि हमारा बाद में जरूरत, मतलब जरूरत पड़ेगी इस क्यू की। तो क्यू ऑफ नोड, इसका नाम देता हूं मैं क्यू, और इसमें भी मैं टेम्प डॉट ऐड, इसमें भी मैं जो सारे स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम ऐड कर रहे हैं वो भी ऐड कर दूंगा। बट यहाँ कोई ज़रूरत नहीं मुझे, वैसे मैं यहाँ भी ऐड कर सकता हूँ, लाइक क्यू ऐड। यहाँ भी मैं डेल्टा रो एंड डेल्टा कॉलम के बाद भी यहाँ पे क्यू को ऐड कर सकता हूँ, क्यू डॉट न्यू नोड। यहाँ पे मैंने रो एंड कॉलम ऐड कर दिए, जो भी रो एंड कॉलम ट्रैवर्स कर रहे हैं, और उसको विजिटेड को भी ट्रू कर दिया। ऐसे तरीके से मैंने वो कर दिया। उसके बाद विजिटेड ऑटोमेटिकली वो ट्रू हो जाएगा। ये सब क्यू में भरने के बाद, ये सब क्यू में भरने के बाद, ये क्यू में मैंने डाल दिया। क्यू में भरने के बाद अब सिंपली मुझे क्या करना है, ये सारा क्यू निकालना है, और जो आंसर वाला क्यू बनाया उस जाके इंडेक्स पे सिंपली ट्रू कर, मतलब जो कलर है वो कलर भर देना है, इतना ही काम कर देना। अब मैं उसको कलर भरने का काम करूंगा। मैंने ये क्यू भर दिया है। उसके बाद मैंने इंटेजर, मतलब जब तक ये अनदर वाला क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, अनदर वाला क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है भाई, क्यू डॉट इज एम्प्टी, एम्प्टी नहीं हो जाता है, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम करेंगे सिंपली क्यू डॉट पोल, नोड नोड निकालेंगे उससे, नोड 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 इक्वल टू क्यू डॉट पोल, और इसमें से रो एंड कॉलम निकालेंगे। इंटीजर रो इक्वल टू नोड डॉट रो, इंटीजर कॉलम इक्वल टू नोड डॉट कॉलम, लाइक निकाल लिया मैंने। और सिंपली आपको क्या करना है, आंसर वाले रो एंड कॉलम में वो कलर भर देना है, कॉलम में इक्वल टू कलर, इतना ही करना था। और इस आंसर एरे को रिटर्न कर देना है, रिटर्न आंसर, लाइक इतना ही करना है। आपने क्या किया, देखो अभी ये नोड क्लास तो हमने इनिशियली क्रिएट किया था वो ट्रैवर्स करने के लिए। आपने लेंथ निकाली, उसका एक आंसर एरे बनाया, एक विजिटेड एरे बनाया, एक टेम्प क्यू बनाया, एक नॉर्मल क्यू बनाया। आपने टेम्प में ऐड किया और टेम्प में ट्रैवर्स किया। इस टेम्प में पूरा ट्रैवर्स पहले इनिशियली आपने ये क्यू में ऐड किया, और पूरे नेबर को ट्रैवर्स किया, राइट डाउन पूरे जो भी वन है और विजिटेड नहीं है पूरे को ट्रैवर्स किया, और पूरे जो भी है अनदर क्यू में डाल दिए, और इस क्यू में रो एंड कॉलम रो एंड कॉलम रो एंड कॉलम पूरे डाल दिए। वो रो एंड कॉलम डालने के बाद आपने जो है वो रो एंड कॉलम डालने के बाद आपने सिंपली वो क्यू को जो अनदर क्यू बनाया था उसको एम्प्टी किया, उसको एम्प्टी किया, और जो आंसर और आंसर वाले रो एंड कॉलम के इंडेक्स पे सिर्फ वो कलर भर दिया, जो कलर आ रहा था, इतना ही कर दिया, और हो गया आपका आंसर। यही था, इतना ही सॉल्यूशन था। देखते हैं इसको सबमिट करके सबमिट होता है या नहीं, कुछ एज केसेस रहे होंगे तो देख ले उसके। कुछ तो हाँ, ये छोटे मोटे इश्यूज देखते हैं एक्सेप्टेड हो जाता है या नहीं। ऐसे कुछ तो टेक्निकल मिस्टेक कर दिया मैंने, लेंथ लेंथ, और कोई एरर हो तो हाँ, इस केस में कुछ तो फेल हो गया, कुछ तो फेल हो गया, टू 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 टू। हमने आंसर ऑफ इंडेक्स को क्लोन करने के बाद उस जगह पे कलर भर दिया, बट ये कलर क्यों नहीं भरा, कलर क्यों नहीं भरा, राइट। ये देखो हम यहाँ पे ना टेम्प में ऐड करना था, ये हमने क्यू में ऐड कर दिया। अब देखो अब ये वर्किंग हुआ मेरे हिसाब से, टेम्प में ऐड करना था। अब क्या मिस्टेक है इसमें, वन 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 वन
सारे जगह पे 1 है, सेम है सेम है। जो इनिशियल इनपुट आ रहा था वही हमारा इनपुट आ रहा है, एक्सपेक्टेड से मैच नहीं हो रहा। क्या कर रहे हैं हम, डेल्टा रो एंड डेल्टा कॉलम को पूरे 4 इन डायरेक्शन को ट्रैवर्स कर रहे हैं। जो डेल्टा रो से लेस देन एन होगा, डेल्टा कॉलम से मैच करेगा। विजिटेड ऑफ डेल्टा रो एंड कॉलम इक्वल टू 0 होगा। जो विजिटेड नहीं है उसको विजिट करेगा, वो विजिटेड नहीं है। उसके बाद इमेज ऑफ डी रो एंड डी कॉलम इक्वल टू स्टार्टिंग कॉलम और स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम को सही में होना। क्या गलत कर रहे हैं हम, क्या गलत कर रहे हैं, कुछ तो होगा जो गलत कर रहे होंगे हम। हाँ, जब तक एरिया ये क्यों मैं ऐड किया, वो क्यों मैं ऐड किया, कुछ तो गलत कर रहे होंगे इस सारे में। विजिटेड को सारे को इनिशियली हमने विजिटेड ऑफ रो एंड कॉलम, जो भी रो एंड कॉलम आ रहा है उसको, और ये सिंपली आंसर में निकाल के उसको क्यू में सारे निकाल के उस जगह पे पुट कर दे रहे हैं। आंसर डॉट क्लोन राइट है यार, इमेज डॉट क्लोन। हाँ ये तो सही है, ये भी सही है। उसके बाद टेम्प में ऐड किया, टेम्प में ऐड किया। टेम्प में ऐड करने के बाद हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं उसमें, तो देखते हैं क्या क्या ऐड कर रहे हैं। क्यू डॉट पोल निकाल रहे हैं, रो कॉलम निकाल रहे हैं, रो एंड कॉलम को क्यू में ऐड कर दे रहे हैं। जो भी रो एंड कॉलम निकला है वो क्यू आई में ऐड हो रहा है, ये क्यू में ऐड हो गया। फिर 4 डायरेक्शन के लिए जाए, डी रो डी सी ऑफ आई रो एंड कॉलम, डी रो एंड डी कॉलम को चेक किया, इक्वल टू 0 होना है। विजिटेड वाले डी आर ओ एंड डी कॉलम को, और इमेज वाले डी एंड रो एंड डी कॉलम को इक्वल टू इमेज ऑफ होना, तभी हम डी एंड रो को ऐड कर रहे हैं उसमें। वो तो हो रहा है, बट हमारा क्यू एम्प्टी, क्यू इज नॉट एम्प्टी, ओ आई सी राइट, टेम्प इज नॉट एम्प्टी होना है। जब तक टेम्प एम्प्टी नहीं होता तब तक ऐड करते रहना है। हाँ अब देखो यार, हमें टेम्प में से निकालना था, हमें क्यू में से निकाल रहे थे। अब देखो, आई थिंक हाँ ये एक्सेप्टेड हो गया। देखो छोटे छोटे बग्स थे, मैंने क्यू की जगह टेम्प की जगह क्यू यूज किया था, बट सेम था, कोई नहीं, ये एक्सेप्टेड हो जाएगा। हाँ ये एक्सेप्टेड हो गया। सिंपली इसको बहुत डीएफएस से भी सॉल्व कर सकते हैं, और कोई अलग मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो लाइट डिबगिंग क्या है, और ऐसे वीडियो के लिए देखते रहना कि आप भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। और ये मत भूलना कि डिमोटिवेट मत होना, कभी प्रॉब्लम सॉल्व मत हो तो आपको ट्राई करते रहना है कि प्रॉब्लम फेस कैसे किया जा सकता है, कैसे नहीं, उसके बाद ही सोच लेना है कि आप वर्किंग कर सकते हो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।